चेयरमैन और प्रधान जी से इजाज़त चाहूँगा कि सबसे पहले कुछ हमें बोलने का अगर इजाज़त हो तो मैं पूछता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए, बिल्कुल इजाज़त है। तो आज ये हमारी जन कल्याण समिति का 24 अप्रैल 10 है। यह हम सभी लोगों की बहुत ही सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज हम सब लोग मिल करके 10 की भांति हम लोग इस वर्षगांठ को मना रहे हैं। और इस वर्षगांठ की हमारी कुछ और खुशी आ गई, कुछ और हमारी प्रसन्नता आ गया कि आज 2 वर्ष के पश्चात कोरोना काल से हम लोग यानी छपरी होकर के और निवृत्त हो गए हैं लगभग, और प्रशासन की तरफ से छूट मिली थी। हमें तो पूर्ण विश्वास था कि यह वर्षगांठ बहुत ही अच्छे हम धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन फिर भी आज हमें कुछ ऐसा प्रसन्नता है कि हमारे बीच और कुशल कार्यकर्ता कर्मठ जवान जो हमारे बीच में एक बिल्कुल नौजवान लड़का पवन कुमार शर्मा है। ईश्वर की कृपा हुई ऐसी कि 17 अप्रैल को उनके घर में ईश्वर की कृपा से उनके आंगन में ऐसी किरकारियाँ खिली कि एक बालक रूप करके उनके घर में किरकिरियाँ आई। तो हमें बहुत आनंद आया और मैंने लगभग मोबाइल पर सबको मैसेज भी डाला। उनके बहुत आनंद है कि हमारा यह वर्षगांठ हुई और उसके साथ हम सभी लोग मिलकर के उस बच्चे को दीर्घायु होने की, चिरंजीवी होने को और बहुत ही सुखी रहे, संपन्न रहे, खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे, उनके माँ बाप भी खुशहाल रहे। इसके साथ मैं भगवान से भी कामना करता हूँ। और हमें ऊपर से तो यह आदेश नहीं मिला था, यह जो हम सुंदरकांड की पाठ किए, तो हम उसी बीच में इस बालक की खुशी में कि हमारे बीच का ऐसा एक आंगन में और इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नया साल के उपलक्ष्य में वह आंगन में आया है। तो उसी में मैं कहा कि भाई मैं अपनी तरफ से सुंदरकांड का पाठ एक ऐसा चीज है कि 8 कांड रामायण में सुंदरकांड का पाठ अगर किसी भी भाई को, किसी को भी अगर किसी प्रकार की अगर परेशानी है, अगर वह मंगलवार व्रत रखे और यह सुंदरकांड की पाठ करे और श्री प्रजापति जो उसका पीपल का पत्र है उस पर अगर श्री राम नाम लिख करके 108 और प्रभु हनुमान जी की अगर गले में हम धारण कराएं तो किसी प्रकार की संकट विपत्ति दुश्मनी से जो कुछ भी हो वह कट जाता है। तो इस करके सुंदरकांड जो पाठ किया जाता है, तो जब मेरे को यह खबर मिली कि ईश्वर की कृपा हुई है हमारे आंगन में, तो मैं यह विचार बनाया कि हमारे हाईकमान से तो आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी आदेशों की अवहेलना करते हुए मैंने सोचा कि उनके समय ना लेते हुए यह सुंदरकांड का पाठ किया, जिसके उपलक्ष्य में हमने यह कार्यक्रम किया। इसके साथ मैं कुछ अपने शब्द कह लूँ, बाकी आप लोग जैसे भी होगा। इसके साथ हमें बहुत ही आशा थी कि यह हम थोड़ा सा अच्छा से मनाएंगे। हमें कई लोगों से बात भी हुई थी, लेकिन चलिए जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, अच्छा हो रहा है। लेकिन मैं सभी लोगों से यह एक अपील करना चाहता हूँ कि यह जो हमारी यह जो जन कल्याण समिति है, हेलो, हाँ 1614 तो यह जो जन कल्याण समिति एक समाजसेवी संस्था है और हमारे विद्वानों ने लिखा है कि ऐसा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणम न धर्मम ते मृत्य लोके भार्य भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरण। यानी इस धरती पर आया है वह जाएगा, नश्वर शरीर है, लेकिन जिस जीवन में हमारे जीवन में ऐश्वर्य नहीं है, धर्म नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, गुण नहीं है, तो वह जीवन क्या है कि 2 पैर वाले हम मनुष्य धारण जरूर किए हैं, 5 तत्व वाले मनुष्य धारण जरूर किए हैं, परंतु हम उस 4 पावे जानवर के स्वरूप में इस धरती पर हम विचर हैं। तो हर आदमी को इस बात को ध्यान में रखते हुए जरूर रखना चाहिए कि यह हमारे शरीर या हमारी बुद्धि या हमारी विवेक या हमारी कमाई हुई लक्ष्मी
जरूर किसी न किसी के काम में आए। किसी हम गिरे हुए इंसान को, किसी भी वृद्ध को, किसी बच्चे को अगर हम काम में आते हैं तो बहुत ही हमारी सौभाग्य की बात है कि हमने मेहनत से जो 2 रुपया लगाया उसमें आया, हमारी यह शरीर है वो उसमें आया। क्योंकि यह शरीर नश्वर है, इसको कोई पता नहीं कब ईश्वर हमें बुला लेंगे जो भेजा है। एक मैं बताऊं, भगवान विष्णु ने जब भक्त प्रहलाद के रूप में जब धारण किया तो उसका जो पिताजी हिरण्याकश्यप, और उन्होंने क्या कहा अपने बेटा प्रहलाद से, वह कह रहा है कि बात हमारी मानो बेटा, राम नाम मत याद करो, हमारी आज्ञा सिर पर धरो, फिर वृथा संवाद करो, मारो खड़क उड़ाओ सिर को, फिर किसे फरियाद करो। और कहा बेटा अब तुम तैयार हो जाओ, मैं तलवार लेके खड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि पिताजी, जीव अकेला आए जाए कोई संग नहीं जाता है, दूजा मार्ग कौन जगत में जिनको राम रखाता है। जीव अकेला आए जाए कोई संग नहीं जाता है, दूजा मार्ग कौन जगत में जिनको राम रखाता है। बड़े बड़े पृथ्वी के राजा काल बली ने मारा है, बड़े बड़े पृथ्वी के राजा काल बली ने मारा है, मेरी मेरी करत गए सब खाली हाथ पसारा है। तो आज मैं सभी लोगों से, अपने सम्मानित सदस्यों से यह एक अपील करता हूँ कि यह मैं प्रवचन करने के लिए तो नहीं बैठा और यह कोई प्रवचन करता नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सभी लोगों के थोड़ा सा मन में, दिल में, शरीर में और यह ऊर्जा भरना चाहता हूँ कि इस बात को लेकर के हम शिथिल ना हो, हम और ऊर्जावान बढ़े, हम इस चीज को विशाल करें। जैसे हमारे भगवान विष्णु का नाम जो विष्णु है वह क्या है, विशाल का है, इसलिए उनका नाम विष्णु है कि विशाल का है, यानी वह विश्व के ऊपर वह राज कर रहे हैं। तो हम भी ऐसे करें कि हम अनेकों लोगों के दिल के ऊपर यह जन कल्याण समिति हमारा राज करे। और खास तौर पे हम उस पड़ाव में हैं कि हम वृद्ध जनों को जरूर सेवा करें। वृद्ध जनों के बहुत तरह की समस्याएं हैं, उनके शारीरिक समस्याएं हैं, घरेलू समस्याएं हैं, वह घर से वह दरकिनार कर दिए जाते हैं। तो हम लोग अगर इस बात को, यह जन कल्याण समिति इसी का नाम है कि जनता का कल्याण करें। और कैसे करें कि हम एकत्रित होकर के, जैसे भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो और संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित जब हम पढ़ाई करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो हम संगठित होंगे और संगठित रहेंगे तो संघर्ष भी करेंगे। तो इससे ज्यादा मैं खैर बात नहीं करूंगा, लेकिन एक थोड़ी सी उदासीनता के तरफ मैं जा रहा हूँ कि हमने कई तरह की बातें किया लेकिन वह सामने नहीं आया। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा उस चीज को हटा करके, शिथिलता को हटा करके, और अभी भी हम उस चीज को आगे आए कि जो जन कल्याण समिति है जनता को सेवा करने के लिए तत्पर है। यह शरीर नश्वर है, कोई पता नहीं कब हमें इस बात को, इस चोरा को छोड़कर हमें जाना पड़े। तो जब तक हमारी बुद्धि, विवेक, शरीर, हमारा 2 रुपया कमाया हुआ किसी भी दूसरे के अगर में काम में आता है तो हम बहुत ही सौभाग्य वाले हैं। बस इसके साथ ही से ज्यादा नहीं कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रभु श्री राम।